हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में गोल्डियम इंटरनेशनल के कॉन कॉल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। वैसे इसका बिजनेस मॉडल वगैरह जो है हमने कल वाले वीडियो में जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इनके कॉन कॉल्स वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे। इनके कॉन कॉल्स में जो मार्जिन वगैरह जो थोड़ा बहुत जो डिप हुए हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो मार्जिन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनका अगर आप बिजनेस मॉडल समझो तो बिजनेस मॉडल सिंपल सा, ये कंपनी जो डायमंड होता है ना, नेचुरल डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड, उसका ये कंपनी सप्लायर है, ठीक है। और ये कंपनी जो है मेजरली जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो मतलब इनका जो मेजर जो बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है। और उसके साथ साथ इनका जो समझो तो इनका लगभग 95% ऑफ जो रेवेन्यू है वो यूएस मार्केट से आता है, ठीक है। 95 मतलब अब पूरा समझो तो ये यूएस बिजनेस, मतलब यूएस का ही इनका यूएस में मतलब इनका सबसे ज़्यादा बिजनेस का रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है। और इसका एक सेगमेंट है रिटेल सेगमेंट, जिसका नाम है ओरिजिम ब्रांड, ठीक है। ओरिजिम ये कंपनी जो है वो जो लैब ग्रोन डायमंड जो है ना वो ओरिजिम ब्रांड से कंपनी सेल करती है, ठीक है। ओरिजिम ब्रांड मीन्स हो गया कि इनका जो स्टोर जो है इनका ओरिजिम नाम से है। और इनका स्टोर देखोगे हर एक बहुत जितने भी मेट्रो सिटीज़ है ना, जितने भी मेट्रो सिटीज़, वो मेट्रो सिटीज़ में इनके मॉल है, सॉरी स्टोर है। तो इनके स्टोर देखोगे बहुत सारे मॉल में, जैसे मुंबई चल जाओ, दिल्ली हो गया, कलकत्ता में हो गया, कलकत्ता में आई थिंक साउथ सिटी जो मॉल है वहाँ है, ठीक है। तो चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, उसके साथ साथ जोधपुर हो गया, पुणे हो गया। तो बहुत सारे जितने भी मेट्रो सिटीज़ के जो स्टेट है उन सारे स्टेट में इनके स्टोर है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका कंपनी जो है वो लैब ग्रोन डायमंड जो होता है ना, लैब ग्रोन डायमंड, उसका जो है वो मतलब अपने स्टोर में जो है कंपनी सेल करती है, ठीक है। देन कंपनी का जो अगर रेवेन्यू वगैरह देखोगे तो कंपनी का जो है ये मतलब इसी साल FY 26 में मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ गोल्डियम इंटरनेशनल का कि इनका रेवेन्यू जो है वो 1000 करोड़ का जो माइलस्टोन इन्होंने क्रॉस किया, ठीक है, 1000 करोड़ का। देन कंपनी का जो बिजनेस है 1000 का मतलब 1000 करोड़ का जो इन्होंने रेवेन्यू जो मतलब ये पास किया 1000 करोड़ का। तो इनका जो माइलस्टोन था 1000 करोड़ का वो इन्होंने पास किया है। आप इसमें देखोगे जो FY 26 में बहुत सारे टैरिफ वगैरह हुए, देन मिडिल ईस्ट में वार वगैरह हुआ, ठीक है। एंड गोल्ड प्राइस में बहुत वोलाटिलिटी हुआ। इन सारे होने के बावजूद जो है कंपनी 1000 करोड़ का जो माइलस्टोन है वो कंपनी क्रॉस करता है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इन्होंने बोनस शेयर इन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है। ये जो शेयर होल्डर है उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। देन गोल्डियम का देखोगे तो मतलब टैरिफ वगैरह लगा था, देन कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। मोटा मोटी देखो तो 15% जो है कस्टम ड्यूटी वो इंक्रीज़ हुआ। देन इनका बहुत सारे मिडिल ईस्ट वगैरह में वार भी हुआ, लेकिन इन सारे जो है वो मतलब एक इसको क्या बोले प्रॉब्लम होने के बावजूद इनके जो मार्जिन वगैरह जो था ना उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। जो इनके मटेरियल थे, जो कॉस्ट थे, मटेरियल के कॉस्ट वगैरह में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और इसके साथ साथ इनके जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस थे एंड गोल्डियम के जो मतलब ऑपरेशन, फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब किसी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। देन कंपनी का लैब ग्रोन डायमंड देखोगे तो ये कंपनी एक्सपोर्ट, मतलब ये कंपनी जो लैब ग्रोन डायमंड है एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटेड 88.3% टू ओवरऑल एक्सपोर्ट सेल मिक्स ड्यूरिंग Q4 FY 26, ठीक है। तो कंपनी का मोटा मोटी जो लैब ग्रोन डायमंड का जो एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है सेल्स में वो 88% है, ठीक है। देन गोल्डियम का ऑर्डर बुक हमने डिस्कस किया था, जो आई थिंक 2000 मिलियन का इनका ऑर्डर बुक है 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। देन इनका अगर आप जो ओरिजिम ब्रांड है उसके बारे में अगर आपको मैं थोड़ा बताऊं तो ओरिजिम ब्रांड जो है वो ये फोकस, एक तो ये B2B लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी रिटेल ब्रांड है, ठीक है। B2B एंड B2C दोनों पे कंपनी काम करती है।
तो ओरिजिन में क्या है कि इनका अगर आप ओरिजिन के बारे में अगर देखो तो इन्होंने जो है वो इनके टोटल स्टोर अभी देखो तो 24 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन 12 स्टोर जो है इनके जो है वो हाल फिलहाल मोटा मोटी अगर आप देखो तो लास्ट 60 डेज एंड उससे भी कम दिनों में इन्होंने जो है 12 स्टोर इन्होंने खोले। मतलब इनका पहले 12 स्टोर था और आई थिंक 2 मंथ और 2 मंथ के अंदर इन्होंने और 12 स्टोर जो है इन्होंने खोले। तो इससे क्या हुआ, इनका जो कैपेसिटी जो था हाफ ऑफ द कैपेसिटी वो न्यू था, ठीक है। मतलब पहले 12 स्टोर थे और 60 दिन के अंदर इन्होंने 12 और स्टोर खोले, तो इनको टोटल 24 स्टोर हो गए। और इनका जो 12 स्टोर एग्जिस्टिंग था और 12 स्टोर जो इन्होंने खोला है उनका जो कैपेसिटी था वो न्यू था, ठीक है। और इसके साथ साथ इनका लॉट ऑफ ऑपरेशन इन्हेंसमेंट दैट्स वी लुक फॉरवर्ड टू एंड स्टेबलाइजेशन इन द माइक्रो मार्केट इन विच वी हैव ओपन। मतलब इन्होंने बताया है कि 12 स्टोर इनके एग्जिस्टिंग थे, 24 स्टोर मतलब 12 इन्होंने और खोले, देन टोटल इनके 24 स्टोर हो गए। और इनके पूरा अगर आप देखोगे तो जो इन्होंने 24 स्टोर 12 स्टोर जो इन्होंने ओपन किया वो बहुत ही कम समय में इन्होंने ओपन किया है। जो मतलब जो इन्होंने ओपन किया है माइक्रो मार्केट में देखोगे तो काफ़ी स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। उसके साथ साथ जो कंपनी का करेंटली जो मतलब जो Q4 का जो इनका फिनिश जो मटेरियल जो फिनिश था इनका Q4 का, उनका देखोगे लगभग इनका रेवेन्यू देखोगे मतलब ओरिजिन का, सिर्फ ओरिजिन का Q4 का जो रेवेन्यू था वो 5.56 करोड़ था, ठीक है। 5.56 करोड़ एक्चुअली ये आई थिंक Q4 में आई थिंक ये निगेटिव था, ठीक है। बट ये मैनेजमेंट ने एक अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, एक अनाउंसमेंट इन्होंने बताया है कि ये तो Q4 का था, बट यही आप अगर अप्रैल मंथ का इनका अगर आप सेल देखते हो ना, सिर्फ ओरिजिन ब्रांड का, तो अप्रैल मंथ का जो सेल है वो सिर्फ 1 मंथ का जो है इन्होंने 3.5 करोड़ का सेल जो इन्होंने क्रॉस किया। ऐसा इन्होंने एक समझ लो एक अनाउंसमेंट बताया, ठीक है। ये इन्होंने बताया है कि लगभग इनका 3.5 करोड़ का सेल जो है वो आई थिंक ये जो है पर मंथ ये एक्चुअली ये मतलब अप्रैल वाले मंथ में जो है इन्होंने क्रॉस किया है, ठीक है। तो ऐसा लगता है अराउंड इनका 45 से 50 जो स्टोर ये लगभग FY27 में जो है कंपनी खोल लेगी। सब कोको मॉडल पे कंपनी स्टोर खोलेगी। मतलब FY27 के एग्जिट मतलब लास्ट तक देखोगे इनका जो अभी जैसे 24 स्टोर है ओरिजिन के, वो लास्ट जो है 45 से 50 स्टोर हो जाएगा लास्ट FY27 के एंड तक, ठीक है। ऐसा इनका गाइडेंस है। और सब कोको मॉडल पे जो है कंपनी स्टोर खोलेगी, कंपनी ऑन कोको, ठीक है। तो उसके साथ साथ देन इनका और एक ये है, जैसे ओरिजिन में क्या है ना कि ये एक्चुअली क्या है ना कि देखो कि इंडिया में जो इंडिया में रिटेल जो लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी है वो ये कंपनी अपने स्टोर में जो कंपनी सेल करती है। देन कंपनी का स्टोर जो है हाल फिलहाल जो है इनका स्टोर का जो काउंट है वो डबल हो चुका है। देन कंपनी का स्टोर देखोगे तो बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मतलब जितने भी पॉज एरिया है, जितने भी मेट्रो सिटी है, वहाँ पे कंपनी अपनी स्टोर जो है खोल रही है, ठीक है। और कंपनी टॉप 3 B2C लैब ग्रोन ज्वेलरी रिटेल ब्रांड इंडिया में हो चुकी है, ठीक है। वन ऑफ द टॉप 3 B2C लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी रिटेल ब्रांड इन इंडिया, ठीक है। देन कंपनी का सिर्फ ओरिजिन ब्रांड का अगर आप देखते हो Q4 FY26 का नंबर, तो मतलब टोटल रेवेन्यू जो है वो 55.6 मिलियन है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था नंबर, ठीक है। लेकिन इनका स्टोर जो है वो डबल हो चुका है। लास्ट 60 दिनों के अंदर इन्होंने स्टोर खोले हैं। प्लस इनका जो है 8 और स्टोर जो है वो पाइपलाइन में है, जो लगभग 30 सितंबर के पहले जो है कंपनी का ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। देन कंपनी का डिमांड सिनेरियो देखोगे तो डिमांड सिनेरियो जैसे यूएस वगैरह में जो है तो डिमांड सिनेरियो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी रॉबस्ट डिमांड है इसमें, ठीक है। स्पेशली इन लैब ग्रोन जो डायमंड है उसमें, ठीक है। और यूएस का अगर आप मार्केट देखते हो पर्टिकुलरली यूएस का मार्केट में क्या है
कि वहाँ पे क्या है ना कि अगर आप देखो तो वी हैव ऑलवेज बीन अ ब्राइडल ज्वेलरी स्पेशलिस्ट इन द यूएस। तो ब्राइडल ज्वेलरी में यूएस में जो है वो स्पेशलिस्ट है। एंड उसके साथ साथ ग्लोबल रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट अगर देखते हो, ग्लोबल रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट, तो ब्राइडल स्पेशली रेफर्स टू रिंग, ठीक है। जो ब्राइडल एक्चुअली क्या है ना, यूएस वगैरह में जो मतलब यूएस वगैरह में जो शादी ब्याह होता है, तो शादी विवाह में देखोगे कि आप जो वहाँ पे जो ब्राइडल वगैरह के जो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो लगते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे एक रिंग वगैरह ही लगता है, ठीक है। तो वो जो रिंग होता है ना, ब्राइडल का रिंग, वो जो है वो इंगेजमेंट के पर्पज़ से यूज़ होता है, देन वेडिंग के पर्पज़ से भी यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वही बताया गया है कि ब्राइडल स्पेसिफिकली रिफर्स टू रिंग विच आर इंगेजमेंट रिंग एंड वेडिंग ब्रांड, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने बताया है कि यूएस में जो डिमांड सिनेरियो जो है वो काफ़ी रॉबस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आप वेडिंग देखो या इंगेजमेंट के लिए देखो, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो रिंग को जो है वो प्रेफर किया जाता है, ठीक है। देन उसके साथ साथ देखोगे तो कंपनी ने टू लाइन कैटेगरी, मतलब इन्होंने दो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं, एक टेनिस ब्रेसलेट एंड टेनिस नेकलेस। आप देखोगे इन दोनों पर्टिकुलरली प्रोडक्ट जो है जो इन्होंने लॉन्च किया है, वो देखोगे तो इससे इनका क्या हुआ है ना कि जो इनका एवरेज सेलिंग जो प्राइस है गोल्डियम का, वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। मतलब एवरेज सेलिंग जो प्राइस था वो इंक्रीज़ हुआ है, और इसके साथ साथ इनका जो सेट कैटेगरीज जो है वो हाई हो गया है, और जो साइजेबल वैल्यू एडिशन पर पीस ऑफ ज्वेलरी, मतलब ये जो टेनिस नेकलेस एंड टेनिस ब्रेसलेट जो इन्होंने प्रोडक्ट जो लॉन्च किया इन्होंने, उससे इनका जो सेल वगैरह जो है एवरेज सेलिंग प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका न्यू कैटेगरी का अगर आप इंट्रोडक्शन देखते हो, तो मतलब जो डिमांड है, इनका डिमांड सिनेरियो जो है उसमें काफ़ी रॉबस्ट डिमांड है, ठीक है, काफ़ी रॉबस्ट डिमांड है। अब ऐसे भी यूएस वगैरह में देखते हो तो यूएस का जो ज्वेलरी जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या है ना कि जो ब्राइडल ज्वेलरी है इज़ अबाउट 50% ऑफ मार्केट है, एंड फैशन ज्वेलरी जो है इज़ अबाउट 50% मार्केट है, ठीक है। तो ब्राइडल ज्वेलरी का भी 50% का मार्केट है, एंड फैशन ज्वेलरी का भी 50% का मार्केट है। जैसे कि हमने बताया कि वहाँ पे इंगेजमेंट पर्पस हो या वेडिंग पर्पस हो, दोनों पर्पस में रिंग ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इस कंपनी का बहुत ज़्यादा सेल है, बहुत ज़्यादा रॉबस्ट डिमांड है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों का मार्केट शेयर बराबर है। 50% मार्केट शेयर ब्राइडल ज्वेलरी का भी है, 50% मार्केट शेयर फैशन ज्वेलरी का भी है। तो इंटायर फैशन ज्वेलरी अगर आप देखते हो स्पेस में, तो एज बिग एज द ब्राइडल ज्वेलरी स्पेस इन द यूएस, ठीक है। अबाउट इनका अगर आप मार्जिन के बारे में डिस्कस करो, तो मार्जिन के बारे में इन्होंने यही बताया है कि इनका जो मार्जिन है वो काफ़ी स्टेडी है, और इनका मार्जिन जो है आने वाले टाइम में और इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अभी जो मार्जिन है इनका, इससे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इनका मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ड्यू टू, इन्होंने बताया स्पेशली ड्यू टू हाइब्रिड कास्टिंग मॉडल, जो इनका हाइब्रिड कास्टिंग मॉडल है। मतलब इनका क्या है ना कि एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी जो है वो वहीं पे, मतलब वहाँ के जो कारीगर होते हैं ना, वहाँ के कारीगर से ही रिंग वगैरह का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, वहाँ के कारीगर ही करते हैं, ठीक है। और वहाँ के ही गोल्ड के मतलब किए जाते हैं, वहाँ के ही गोल्ड के। तो उस हिसाब से क्या होता है, इनका जो टैरिफ वगैरह का जो होता है वो नहीं लगता है। तो टैरिफ नहीं लगता है तो इनका कॉस्ट ऐसे ही कम हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट कम हुआ तो इनका मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एक रीज़न ये है। देन उसके साथ साथ कंपनी क्या करती है ना कि एक तो वहाँ का जो अगर आप वहाँ के जो कारीगर से अगर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और इंडिया में वापस ये कंपनी जो है वो मतलब वो शिप करती है, क्योंकि वहाँ मतलब इंडिया में क्या होता है ना कि वो जो ज्वेलरी के जो कास्टिंग वगैरह हो तो वो कंप्लीट करके आती है, और यहाँ पे सिर्फ सेटिंग होता है एंड पॉलिश होता है, देन वापस से जो है इनको जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अमेरिका का होता है। तो अगर यूएस का मैन्युफैक्चरिंग है, तो यूएस का ही कारीगर अगर उसको बनाएगा तो इसमें टैरिफ जो है 0% हो जाता है, जिससे क्या होता है इनका मार्जिन जो है वो और इंक्रीज़ होता है। तो ये एक रीज़न है जिससे इनका मार्जिन जो है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। देन उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जो अगर इनका FY27 में देखोगे, तो
तो FY27 में जो है इनका मार्जिन जो है और अच्छे से जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और इनमें मार्जिन के साथ साथ इनका जो एक्सपेंस वगैरह अगर आप देखते हो तो इनमें एक्सपेंस वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, काफ़ी ज़्यादा मीन्स इनके रेवेन्यू का आई थिंक 14% जो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है वो हाई हो चुका है। क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो रीज़न इन्होंने बताया कि जनरली क्या होता है ना Q4 में कि एक्सपेंस जो इनका जो हाई हुआ है ड्यू टू एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो इन्होंने कुछ एडिशनली जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, ठीक है। दिस इज़ बीइंग आप देखोगे लुकिंग Q1 में एंड मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ओरिजिन रिलेटेड एक्सपेंसेस, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस में देखोगे ओरिजिन रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया, एज वेल एज सर्टेन वन ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट साइड, देन उसके साथ साथ कुछ एडिशनली मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो ये सारे एक्सपेंसेस के चलते देखोगे तो इनका एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। इस वाले क्वार्टर में जो है इनका एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। ये इनके एक्सपेंस के बारे में रहा। देन अगर आप जैसे एक ओरिजिन जो इन्होंने जो स्टोर ये जो खोलते हैं उनका अगर आप कॉस्ट के बारे में अगर देखो तो क्या होता है कि इनका पर स्टोर का जो कॉस्ट होता है लगभग 3.5 करोड़ पड़ता है। क्योंकि इनके अगर आप मान लो ये जो एक स्टोर ओपन कर रहे हैं मान लो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता के साउथ सिटी मॉल में एक स्टोर जो है कंपनी ओपन कर रही है, तो वहाँ तो एक प्रीमियम लोकेशन है। तो प्रीमियम लोकेशन के लिए इनको जो है जो ये कंपनी हाई रेंटल पे कंपनी अपने स्टोर खोलती है। तो हाई रेंटल में खोलती है तो वहाँ पे 50 से 60 लाख रुपया का इनका कैपेक्स जो है रिक्वायर होता है। जैसे इनका फर्नीचर हो गया और उसके साथ साथ फिटिंग आउट कॉस्ट हो गया, ठीक है। और 35 से 40 लाख जो है इनका रेंटल सिक्योरिटी डिपॉजिट और रेंटल डिपॉजिट आप मान सकते हो, ठीक है। ये हो गया 1 करोड़। देन 2.5 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जैसे गोल्ड हुआ, डायमंड हुआ, इन सब का जो इन्वेंट्री होता है वो 2.5 करोड़ का होता है। तो टोटल इनका एक स्टोर खोलने का जो कॉस्ट होता है वो 3.5 करोड़ होता है, ठीक है। ये इनका कॉस्ट रहा। देन आप इनके अगर आप देखोगे तो इनका मार्जिन इंक्रीज़ होने का एक और भी रीज़न है, क्योंकि जितने भी ज्वेलरी आइटम होते हैं ना वो सारे 18 कैरेट 14 कैरेट में होते हैं, ठीक है। मीन्स जो स्टोन सेटिंग होता है, जो डायमंड जो ये कंपनी लैब ग्रोन डायमंड एंड नेचुरल डायमंड जो कंपनी सेल करती है, तो वो सारे जो फिट जो गोल्ड में जो जिस कैरेट के गोल्ड में जो फिट होते हैं वो 18 कैरेट 14 कैरेट में होते हैं। तो 18 कैरेट 14 कैरेट में जो है मार्जिन ज़्यादा बनता है, क्योंकि वो स्टडेड एक तो उनका प्योरिटी जैसे 22 कैरेट का जो प्योरिटी तो उससे डाउन 18 कैरेट का प्योरिटी होता है। तो 18 कैरेट से डाउन प्योरिटी 14 कैरेट का होता है। तो इससे क्या होता है, मार्जिन इंक्रीज़ होता है, क्योंकि इनका कॉस्टिंग थोड़ा कम पड़ता है, और कॉस्टिंग कम पड़ता है तो मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसलिए कंपनी प्रेफर करती है कि जितना 18-14 कैरेट का जो ऑर्नामेंट्स होता है कंपनी सेल करती है, और काफ़ी लाइट वेट के ज्वेलरी जो है कंपनी सेल करती है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और जितना भी जो है हमने सारा कुछ डिस्कस किया ओरिजिन के बारे में, स्टोर, देन एक्सपेंसेस, देन इनका कैपेसिटी वगैरह सारा कुछ हमने डिस्कस किया, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।